एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 को लेकर है। सीएसएस पीजी फॉर्म फिल कर लिया है हमने। अब आगे हमें क्या करना है, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है आफ्टर फॉर्म फिलिंग के बाद, ठीक है। कट ऑफ का क्या सीन रहेगा, कट ऑफ कब तक आएगी, क्या चीज़ें हैं, मैं डिटेल में बात करता हूँ यहाँ पे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से सुन लेनी है। अगर आपने सीएसएस पीजी फॉर्म फिल कर लिया अच्छी बात है, नहीं फिल करा तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कैसे फिल करना आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पहली चीज़ यहाँ पे, अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, जैसे फॉर्म क्लोज हो जाता है, मैं करेक्शन विंडो को भी यहाँ इंक्लूड करता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला गया है 27 टू यहाँ पे 5 जून है आई थिंक, ठीक है। अब मैं मैक्स टू मैक्स मान लेता हूँ 5। अगर यहाँ पे सब चीज़ ठीक रही, यानी 10 तारीख से पहले, 10 जून से पहले अगर सब चीज़ एंड हो जाती है, सब चीज़ एंड हो जाती है, यानी सीएसएस पीजी फॉर्म जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। कोई करेक्शन विंडो नहीं, कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड नहीं, यानी सब चीज़ यहाँ पे 10 से पहले हो जाती है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी। अब यहाँ पे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन क्या है कट ऑफ को लेके, वो ये है, हम देखो कट ऑफ भी बोल सकते हैं और राउंड भी बोल सकते हैं। ये मत कंफ्यूज होना, अगर मैं राउंड बोल रहा हूँ या कट ऑफ बोल रहा हूँ तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम कितने राउंड अनाउंस होते हैं, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मिनिमम 3 राउंड अनाउंस हुए थे और मैक्स टू मैक्स 4 से 5 भी जाते हैं, 6 भी जा सकते हैं, वैसे 5 जाते हैं, ठीक है। 4 भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पर, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम तो 3 जाती है। अब यहाँ पे मिनिमम 3 जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 3 रहेगी। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ, जैसे आप लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अप्लाई करो, मिनिमम जो है वहाँ पे 30 सीटें हैं, ठीक है। अब मिनिमम 30 सीटें हैं। अब यहाँ पे मैं, हालांकि शायद ज़्यादा है कि कम है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आप चेकआउट कर लेना बुलेटिन में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इस पेज, ठीक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं मान लेता हूँ अगर 30 सीटें हैं एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, बाकी अलग अलग कैटेगरी आपको पता है, ओबीसी की अलग होती है, एससी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है और पीडब्ल्यूडी की अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की 30 सीटें हैं। तो अगर ये 30 की 30 सीट फर्स्ट राउंड में सभी को अलॉट हो जाती है और सभी बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना एडमिशन, तो सेकेंड राउंड में बेसिकली आएगी कट ऑफ। सेकेंड राउंड में भी कट ऑफ अनाउंस होगी, लेकिन यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सीट फुल हो चुकी है, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कोई भी सीट सेकंड राउंड में अनाउंस नहीं होगी। जो बाकी फर्दर कैटेगरी हैं, लाइक ओबीसी है, अगर ओबीसी की 15 सीटें हैं, 15 में से 10 अलॉट हो गई और 5 रह गई तो 5 बच्चों को और अलॉट कर दी जाएगी सेकंड राउंड में। एससी है, एससी की सीट बचेगी तो थर्ड, अगर थर्ड तक बचती है तो थर्ड तक होगी। जैसे एक बार होता है, मैं बताऊं, एसटी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कई राउंड हमें आगे लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं काफ़ी कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते, तो यहाँ पर 4 राउंड तक चले जाते हैं इनके। अनरिजर्व कैटेगरी अगर मैं बात करूँ अच्छे कोर्सेज़ की, तो यहाँ पर आप लोग मिनिमम 2 यहाँ पे सब मतलब 2 राउंड मान सकते हो कि आपका 2 राउंड तक काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे थर्ड राउंड उन्हीं बच्चों का अनाउंस होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट होते हैं, उनका थर्ड राउंड तक भी चले जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने यार ये कैटेगरी 1, 2 का सिनेरियो बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा सकता। तो यहाँ पे जैसे अगर आप ड्यू के स्टूडेंट नहीं हो तो 2 राउंड मान के चलो, ड्यू के स्टूडेंट हो यानी एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप ड्यू के एक्स स्टूडेंट हो उसी सब्जेक्ट के अंदर, एक्स का मतलब मैंने बताया उसी सेम सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आपने बीए पॉलिटिकल साइंस करी है तो एमए पॉलिटिकल के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो यानी आप लोग एक्स ड्यू स्टूडेंट कंसीडर हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मिनिमम यहाँ पे 3 राउंड चलते हैं। क्यों चलते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे दोनों की 50-50% सीट्स रहती हैं, 50-50% सीट्स रहती हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 राउंड है और ये है 3 राउंड, अब यहाँ पे 50% सीट्स इनकी है, 50% सीट्स इनकी है। अब यहाँ पे इनकी कट ऑफ थोड़ी कम मतलब ज़्यादा जाती है इनकी कट ऑफ, इनकी कट ऑफ कम जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जो यहाँ पे अगर इनकी सीट बच जाती है, मैं अनरिजर्व की भी बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरी की सीट्स जो है बच जाती है जो ड्यू के एक्स स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे 3 राउंड उनके अनाउंस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे इस साल 2024 में कितने राउंड अनाउंस हो गए, तो 2024 में अभी इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है अभी, जब तक यहाँ पे शेड्यूल नहीं आता। अगर देखो शेड्यूल आ जाता है सीएसएस राउंड को लेके तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मत समझना अगर वहाँ पे 3 राउंड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके तीनों राउंड में आप अपीयर तो हो, तीनों राउंड में एलिजिबल हो। आपके जितने राउंड ड्यू के
चलेंगे उतने राउंड आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन उस एलिजिबिलिटी का फ़ायदा क्या, अगर वहाँ पे सीट्स आपकी पहले ही राउंड में फुल हो जाती है, दूसरे ही राउंड में फुल हो जाती है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका तीसरा राउंड आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तीसरा राउंड उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा जिनकी कैटेगरी में सीट अभी रह गई है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे क्या करेगी, आपको वो दिखाएगी कि कितनी अभी सीट्स जो है वैकेंट है, वैकेंट लिस्ट रिलीज़ करेगी। फिर सेकंड राउंड आएगा, फिर दोबारा वैकेंट लिस्ट रिलीज़ करेगी। फिर थर्ड राउंड आएगा, फिर वैकेंट लिस्ट आएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड आएगा तो उसके बाद वैकेंट लिस्ट आएगी कि भैया फर्स्ट राउंड के बाद इतने इतने बच्चों को, मतलब ये नहीं बताया कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, ये बताया जाएगा कि इतनी अनरिजर्व्ड की 0 सीट्स रह गई हैं या 2 सीट्स रह गई हैं, और इस कॉलेज के अंदर इतनी सीट्स रह गई हैं अभी, और SC कैटेगरी की 3 रह गई हैं इस कोर्स के अंदर, इस कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके से आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड राउंड अनाउंस होता है। फिर देन उसके बाद आपको दोबारा से वैकेंट लिस्ट रिलीज़ करके बताया जाएगा कि इतनी सीट्स अभी रह गई हैं। फिर यहाँ पे थर्ड राउंड आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको बता दिया कि अनरिजर्व कैटेगरी की MSc एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 0 सीट्स रह गई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सेकंड राउंड कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन कई बार बेनिफिट हो जाता है। कई बार कैसे बेनिफिट होता है अब ये भी आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा अनरिजर्व के अंदर 0 सीट्स रह गई, तो अब यहाँ पे सेकंड राउंड में कैसे बेनिफिट होगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, अब 10 के 10 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका दूसरे यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में, या कई बार ऐसा होता है कि वो भाई दिल्ली नहीं आना चाहता, उसे अपने ही आसपास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, तो वो बेसिकली एडमिशन को विड्रॉल कर लेता है। अब यहाँ पे जब एडमिशन विड्रॉल हो गया तो 10 में से 9 सीटें मतलब फुल हैं और एक बच्चा चला गया, तो यहाँ पे 1 सीट वैकेंट रह गई। अब ये 1 सीट को सेकेंड राउंड में भरा जाएगा या थर्ड राउंड में, ठीक है। तब यहाँ पे आपका बेनिफिट होगा अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेता है, तब आपका बेनिफिट होता है। तो आप लोग समझ गए CSS PG की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे फॉर्म फिल आपका जब पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, पूरा फॉर्म क्लोज हो जाएगा, करेक्शन विंडो एंड हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन की डेट मतलब जो है वो क्लोज हो जाएगी, तब यहाँ पे आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी। कट ऑफ कितने राउंड, मैंने आपको कहा मिनिमम तो 3 राउंड आते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 5 राउंड तक चले जाते हैं, और बाकी ये 5 से भी ज़्यादा अगर सीट वैकेंट रहती है तो डिपेंड करता है 5 से भी ज़्यादा चले जाए, ठीक है। अब ये उस टाइम पे डिपेंड करता है। बाकी आपको किस तरीके से एडमिशन लेना मैं उस टाइम पे भी आपको बता दूंगा, कितनी सीट्स है क्या है, पूरा सिनेरियो उस टाइम पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।